नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल में। तो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर हम पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर मैंने जो पिछला लेक्चर आपने मेरा देखा होगा एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर का। तो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर में हमने पढ़ा था कि एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, ठीक है, और उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था। आज हम पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस referred to प्राइमरी, ठीक है, कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस कर दो इसको, ठीक है, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो होते हैं, अगर उस जो सेकेंडरी साइड की है उसको प्राइमरी साइड पे लाया कैसे जाता है ट्रांसफॉर्मर पे, ठीक है। तो कैसे लाया जाता है जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर ट्रांसफरिंग सेकेंडरी रेजिस्टेंस R2 टू द प्राइमरी साइड, ठीक है। ये जो सेकेंडरी रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है, ये जो सेकेंडरी रेजिस्टेंस R2 है इसको मैं प्राइमरी साइड पे ट्रांसफर करेंगे, हम रेफर करेंगे हम, ठीक है। अब रेफर कैसे करेंगे, जैसे अब इसको रेफर करना है हमें, तो रेफर कैसे करेंगे समझाता हूं। तो पहले हमने लिखा वी आर ट्रांसफरिंग सेकेंडरी रेजिस्टेंस R2 टू द प्राइमरी साइड, ठीक है। अब जब मैं इस सेकेंडरी रेजिस्टेंस R2 को प्राइमरी साइड पे ट्रांसफर करूंगा ना, तो ध्यान रखना एक बात का, R2 डैश इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग रेफर टू प्राइमरी, यानी R2 डैश वो रेजिस्टेंस होगी सेकेंडरी रेजिस्टेंस होगी सेकेंडरी वाइंडिंग की जिसे हम प्राइमरी में प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये समझ लिया आपने ये R2 डैश का क्या मतलब है। सो R2 डैश शुड कंज्यूम पावर इक्वल टू R2, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, सेकेंडरी रेजिस्टेंस को मुझे प्राइमरी साइड की तरफ रेफर करना है, उसका नाम मैंने R2 डैश लिखा। अगर मैंने इस सेकेंडरी रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड पे रेफर करना है तो ये जो R2 डैश, ये जो रेजिस्टेंस है ना R2 डैश, ये उतनी ही पावर कंज्यूम करेगी जितनी R2 यानी सेकेंडरी रेजिस्टेंस कंज्यूम करेगी, ठीक है। इसलिए मैंने इसके पावर को दोनों को इक्वेट कर दिया, बराबर रख दिया, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना नेक्स्ट स्टेप। अगर मैंने इनको बराबर रखा तो यहां से R2 डैश इसको इधर रखो, R2 डैश को, ठीक है। तो ये क्या बन गया I2 बाय I1, ठीक है, यानी इसके नीचे आ जाएगा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2, ठीक है। अब देखो R2 डैश को मैं लिख सकता हूं I2 बाय I1 को हम क्या लिख सकते हैं, आपने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ी होगी ट्रांसफॉर्मर की, मैंने पढ़ाई भी थी, नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके अगर आपने उसको नहीं पढ़ा तो जाके देख सकते हो। वो क्या होती है I1 बाय I2 इज इक्वल्स टू N2 बाय N1, ठीक है। I1 बाय I2 क्या होती है, I1 बाय I2 N2 बाय N1 के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे क्या I2 बाय I1 है, I2 बाय I1 है। एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होती है I1 बाय I2 डिवाइड बाय N2 बाय N1 है, तो लेकिन यहाँ पे I2 बाय I1 है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे N1 बाय N2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2, ठीक है, ठीक है। N1 बाय N2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2, यानी कि अब देखो N1 बाय N2, ठीक है, N1 K क्या होती है हमारे पास, देखिए ये K के बराबर होता है, I1 बाय I2 N2 बाय N1 बराबर होता है K के, ठीक है। N2 बाय N1 K के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है N1 बाय N2 है, यानी कि यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1 बाय K का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2, ठीक है। तो याद रखना, अब इसको इक्वल, अब ये किसके बराबर हो गया, यहां पे लिख देता हूं, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया ना। नेक्स्ट स्टेप मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, यानी कि पहले ये कंटिन्यू कर देते हैं। R2 डैश बराबर होगा 1 बाय K स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2, यानी कि R2 डैश जो हो गया, R2 डैश जो हो गया वो किसके बराबर हो गया R2 बाय K स्क्वायर के, ठीक है। यानी कि ये R2 मैंने इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के, तो R2 डैश किसके बराबर हो गया R2 बाय K स्क्वायर के, ठीक है, R2 डैश। यानी कि जब भी कभी हम सेकेंडरी रेजिस्टेंस को प्राइमरी की तरफ रेफर करते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर, तो वो क्या हो जाती है, मतलब क्या हुआ उसका R2 के K स्क्वायर टाइम्स हो जाती है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है।
R2 के, यानी जब भी कभी सेकेंडरी, ये रिजल्ट क्या निकला यहां से, ये जो ये है रिजल्ट, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है, ये है रिजल्ट। ये रिजल्ट क्या निकला कि R2 डैश जो होती है, यानी कि जब भी कभी सेकेंडरी रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड की तरफ रेफर करा जाता है तो वो क्या हो जाती है, R2 बाय के स्क्वायर, यानी कि सेकेंडरी रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है थ्योरेटिकल में, ठीक है ना, आपने कभी देखा होगा एमसीक्यूज में कि वेन एवर सेकेंडरी रेजिस्टेंस इज रेफर टू द प्राइमरी व्हाट हैपेंस, इट इज R2 डैश बिकम्स R2 बाय के स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट पे ना हम रिएक्टेंस के लिए भी करते हैं। तो रिएक्टेंस जो हमारे पास निकल के आती है वो आती है X2 डैश इज इक्वल्स टू X2 बाय के स्क्वायर, ठीक है। X2 डैश जो होती है वो निकल के आती है X2 बाय के स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं दोनों रिजल्ट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। X2 डैश डिवाइडेड बाय X2 बाय के स्क्वायर। तो आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के, कंट्रोलिंग टॉर्क, वो स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल मेथड में डिफरेंस, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका चैनल है। थैंक यू।